बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिटी एकेडमी ऑफ लर्निंग इस्लामाबाद में खुशामदीद। कारी.पी की हमारी वेबसाइट है और मैं हूं मोहम्मद ज़हुराबाद। आज के इस लेसन में हम पढ़ेंगे स्लाइस टूल के बारे में। एडोब फोटोशॉप जैसे ही आप ओपन करते हैं तो आपके सामने क्रॉप टूल के बिल्कुल साथ स्लाइस टूल मौजूद है और इस टूल की जो शार्ट की है वो के है। और स्लाइस का अगर आप लफ्ज़ी मतलब उर्दू में जानना चाहें तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस तरह ब्रेड होती है तो ब्रेड को जब काट के पीसेस में कर दिया जाता है तो हर पीस को हम स्लाइस बोलते हैं। अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि स्लाइस का टूल हम क्यों यूज़ करते हैं कि जब हमारे पास कोई बड़ी चीज़ होती है उसको जब हम टुकड़ों में काटते हैं तो वो जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसे हम स्लाइस बोलते हैं। तो ये वाला टूल आमतौर पर जो वेब डिज़ाइनर होते हैं वो करते हैं इसका इस्तेमाल। वेब डेवलपर जो हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं इसलिए कि इस स्लाइस टूल की मदद से आपकी जो HTML कोडिंग है जो वेबसाइट में यूज़ होती है, जो बेसिक बुनियाद होती है वेबसाइट की, वो कोडिंग ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। और वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी कि किस तरह से आप स्लाइसिंग करते हैं और फिर उसके बाद आपका जो एक इमेज है वो एक वेब पेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब हम फाइल ब्राउज करते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया फाइल ब्राउज की तो यहाँ पर डेस्कटॉप पर मैं देखता हूँ मेरे पास कोई एक ऐसा इमेज मौजूद हो जो वेबसाइट से की तरह का हो। तो जी हाँ, ये मेरे पास एक इमेज मौजूद है वेब पेज की तरह का वेब टेम्पलेट है। तो ये वेब टेम्पलेट हमने नेट से ले लिया है कहीं से। तो अब उसके बाद हम इसकी स्लाइसिंग करते हैं। अब आपको ये बात बताता चलूँ कि जब हम आगे चल के वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स करेंगे तो उसमें ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी आपको। यहाँ पर मैं मुख्तसर सा आपको ये बताता चलूँ कि वेबसाइट में जितने भी आपको कंपोनेंट लगे हुए नज़र आते हैं हकीकत में वो मुख्तलिफ जगहों पर पड़े होते हैं, मुख्तलिफ फोल्डर्स पर मौजूद होते हैं। लेकिन HTML कोडिंग की मदद से और PHP की जो कोडिंग होती है और बाकी जो हम इसमें स्क्रिप्टिंग करते हैं उसकी मदद से हम उन सबको एक जगह पर जमा करके रखते हैं और उसके पीछे फिर हम लिंक लगा देते हैं जिन पेजेस पर हमने जाना होता है। तो जैसे कि आपने आमतौर पर वेबसाइट्स में देखा है। तो अब यहाँ पर जो स्लाइसिंग का टूल है इसकी मदद से मैं आपको यहाँ काम करके दिखाता हूँ। स्लाइस का जो टूल है जो दो में से ऊपर का जो टूल है इसे हम सेलेक्ट करते हैं। तो उसके बाद हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से हम स्लाइसिंग शुरू करते हैं। आप ये देखें ये एक पेन की शेप बन गई है और एक कटर आपको बना हुआ नजर आ रहा है जैसे कि आप कोई चीज़ काटते हैं। तो अब यहाँ से मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप ये देखें ये एक लाइन सी सिलेक्शन ड्रा हो रही है और जहां तक मेरा जो कलर था इसकी मैंने सिलेक्शन ले ली तो ये स्लाइस बन गया एक। उसके बाद मैं ये दूसरा जो हेडर है यहाँ पर इसे ले लेता हूँ। आप ये देखें कलर भी दूसरा है और एक दूसरा कंपोनेंट इस वेब का है तो इसे भी मैंने ले लिया। अब उसके बाद ये जो यहाँ पर जो टैब्स हैं जो बटन मेन मेन्यू आपको नजर आ रहा है वेबसाइट का तो इसकी भी मैं सिलेक्शन ले लेता हूँ। यहाँ पर जो कटर मैंने रखा स्लाइस का टूल तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ कि यहाँ पर मौजूद हूँ। अब ये देखें यहाँ तक इसको मैं ले आया। फिर उसके बाद आप ये देखें कि नीचे का ये हिस्सा है ये भी एक अलग है ताकि हम इनको अलग इसलिए करते हैं कि बाद में अगर हमें इसकी जगह कोई दूसरा इमेज लाना हो तो इतनी शेप का इसी विड्थ और हाइट का इमेज हम दूसरा इसकी जगह रिप्लेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर दूसरा इमेज आ जाएगा और ये यहाँ पर नहीं होगा और ये टेक्स्ट हम चेंज कर सकते हैं और इस तरह से। अब यहाँ पर मैं एक काम और करता हूँ कि ये कटर की मदद से जैसे जब ये कटर की शेप आपके सामने जाहिर हो तो आप ऐसा करेंगे कि यहाँ से इसको इसकी सिलेक्शन भी ले लेंगे। दूसरी सिलेक्शन मैंने ले ली। अब उसके बाद आप ये देखें यहाँ पर ये हिस्सा जो मेरे पास मौजूद है इसकी सिलेक्शन में ले लेता हूँ और यहाँ तक ले लिया। उसके बाद वेब का जो नीचे का हिस्सा आपको नजर आ रहा है यहाँ इसकी सिलेक्शन में लेता हूँ। मैं सारी सिलेक्शन ले लेता हूँ ताकि आपको बात आसानी से समझ आ जाए। उसके बाद अब ये जो नेक्स्ट आपका हिस्सा रह गया है इसकी सिलेक्शन में लेता हूँ। आपने ये देखा कि ये अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो लेटेस्ट न्यूज़ का है और ये ऊपर रजिस्ट्रेशन का है इसको अलग अलग कर लेता हूँ। यहाँ से मैं एक स्लाइस और बना लेता हूँ इसका। तो आपने ये देखा कि यहाँ पर मैंने मुख्तलिफ स्लाइस इसके बना लिए हैं। अब जब इस तरह की स्लाइसिंग आप कर चुके हैं और एक हिस्सा आपके पास रह गया है इसे भी मैं यहाँ पे इसकी सिलेक्शन ले लेता हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर इसकी मैंने सिलेक्शन ले ली है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इसको सेव करता हूँ। अब फाइल पे जाएंगे आप सेव फॉर वेब यानी कि ये चूंकि वेबसाइट की हमने स्लाइसिंग की है और ये वेब पेज बना रहे हैं हम। तो अब सेव फॉर वेब पर हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप सेव कर देंगे।
जैसे ही आप सेव करते हैं तो ये देखें कि बाय डिफ़ॉल्ट इसने HTML एंड इमेज कर दिया है। इसने HTML कर दिया तो अब यहाँ पर हम इसको फॉर एग्ज़ाम्पल मैं काली के नाम से सेव कर लेता हूँ। काली 92 के नाम से सेव करता हूँ। अब आपने देखा कि काली 92 मैंने यहाँ रख लिया है और HTML इसने खुद जो वेब का एक फॉर्मेट होता है उसने सेलेक्ट कर लिया, सेव किया। अब आप ये देखें, इसे मैं बंद करता हूँ और नो कर दिया मैंने। अब देखें काली 92 के नाम से ये एक वेब पेज बन गया है। अब इसमें राइट क्लिक करता हूँ और मैं क्रोम में ओपन कर लेता हूँ इसको। अब क्रोम में देखें तो आपका ये सारा वही जो इमेज आपके पास मौजूद था, वेब का डिज़ाइन, वो सारे का सारा वही है, लेकिन अब यहाँ आप एक चेंज देख सकते हैं, एक तब्दीली। वो ये है कि यहाँ पर अब ये HTML हो गया है। पहले ये कोई इमेज था, कोई जिफ था या JPEG था, तो कोई एक इमेज था जिसकी हमने स्लाइसिंग की, टुकड़े किए और उसको अब हम एक वेब पेज में कन्वर्ट करने में कामयाब हो गए हैं। अब यहाँ पे से हम यहाँ से बंद करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या हमारी स्लाइसिंग हुई है या नहीं। जब भी आप इस तरह से आप सेव करेंगे तो आपके जो इमेजेस होते हैं वो एक इमेज का एक फोल्डर बन जाएगा ऑटोमेटिकली, तो उसमें आज ये सेव हो जाएंगे। अब यहाँ पे से क्लिक करते हैं, आप ये देखें कि जितनी मैंने स्लाइसिंग की थी वो सारी की सारी टुकड़ों की फॉर्म में यहाँ पर आपके सामने डिस्प्ले हो गई। अब ये देखें यहाँ पर काली 92 जो मैंने नाम रखा था, उसके बाद डैश अंडरस्कोर है ये और 01 है, फिर आगे पहला नाम वही है काली 92, फिर अंडरस्कोर 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब आपने ये देखा कि जितने भी मैंने इसके इमेजेस अलग अलग किए थे वो सब के सब अलग हो गए हैं। अब अगर इस पे कर्सर आप रखते हैं तो आपको इसकी डायमेंशन भी नजर आती है कि आप ये देखें यहाँ पे नजर आ रही है 703 इंटू 237, यानी कि इसकी आप विड्थ और हाइट आपको ये बता रहे होते हैं कि इसकी जो लेंथ कितनी है और इसकी फिर हाइट कितनी है। तो अब यहाँ से आपको ये चीज़ें पता चलती हैं। तो इस तरह से आपने ये देखा कि ये एक हमारा एक वेब पेज बन गया। अब हम देखते हैं कि क्या इसकी कोडिंग वाकयातन हुई है खुद ब खुद या नहीं हुई। यहाँ पर मैं ड्रीमवीवर ओपन करता हूँ। ड्रीमवीवर का हमारा जो वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स आएगा उसमें ये सारी चीज़ें मैं आपको तफसील के साथ पढ़ाऊँगा और बता दूँगा। अब यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ से यही जो मैंने अभी काली 92 का पेज में लिया था इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब नहीं देखा कि यहाँ पर काली 92 के नाम से ये पेज जो मौजूद है मेरे सामने आ गया है। अब अगर इसकी मैं कोडिंग देखूँ, यहाँ पर आप देखें तो डिज़ाइन होता है, यहाँ पे स्प्लिट होता है, आधा जो है वो इमेज नज़र आता है, आधा कोड नज़र आता है। तो यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो कोड आपको नज़र आता है। तो आप ये देखें कि HTML की कोडिंग इसने खुद ब खुद बना ली है हमारी स्लाइसिंग के बाद। तो इस तरह से हमारा ये एक वेब पेज बन गया है। तो इस तरह से अगर हम चाहें तो जब हम इस पर क्लिक करें तो आपने देखा कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं तो टॉप का जो मैंने सिलेक्शन ली थी वो एक अलग से डिस्प्ले हो गई। अब मैं यहाँ पर जो लिंक दूंगा वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई अपने ही इस जो डेस्कटॉप पर पड़ा कोई इमेज है उसको ले लेता हूँ। मैं एक ब्राइड की तस्वीर ले लेता हूँ, यहाँ पर मैंने उसका लिंक लगा दिया। उसके बाद आप ये देखें इसका टारगेट मैं ब्लैंक कर देता हूँ और ये चीज़ें बाद में वेब डिज़ाइनिंग में आपको क्लियर होंगी। उसके बाद आप ये देखें कि मैं यहाँ पर कोई दूसरा लिंक लगा देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक तो मैंने अपने डेस्कटॉप का लिंक लगा दिया, दूसरा मैं ऐसा करता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये जो मैंने सिलेक्शन ली है इस सारी सिलेक्शन को मैं अलग अलग भी ले सकता था, होम को, अबाउट अस को, ऑफर को, इन सबको अलग अलग लिया जा सकता था। मैंने आपको समझाने के लिए इस सारी की सिलेक्शन एक ही बार ले ली है। मैं ऐसा करता हूँ कि इसके साथ कोई अपनी वेबसाइट का लिंक लगा देता हूँ। देखें जैसे कि हमारी काली.pk के नाम से हमारी वेबसाइट है, तो उस पर हमने ये लिंक लगा दिया और टारगेट हम इसका ब्लैंक कर देते हैं। तो अब आप ये देखें कि अब इसको हम सेव करते हैं। सेव कर दिया हमने, तो अब इसको हम बंद कर देते हैं। जैसे ही हम इसे बंद करते हैं काली 92 के नाम से ये क्रोम में हम ओपन करते हैं, तो जैसे ही हमने यहाँ पे ओपन किया तो आप ये देखें यहाँ पर मैंने एक लिंक लगाया था। तो देखें जैसे ही मैंने उस लिंक पे क्लिक किया तो ये तस्वीर मेरे सामने डिस्प्ले हो गई है। अब दोबारा यहाँ नीचे मैंने यहाँ पर एक काली.pk का लिंक लगाया था। तो आप ये देखें कि जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया तो एक एक्सटर्नल वेबसाइट हमारे पास ओपन हो गई है। तो इस तरह से आप इसमें काम करते हैं और ये देखें कि मेरा ये लिंक है यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पे लिंक लगाया था, आपने देखा कि लिंक वो ओपन हो रहा है और ऊपर मैंने अपनी ही डेस्कटॉप के पर मौजूद जो लिंक लगाया था उस पर क्लिक करते हैं तो डेस्कटॉप का जो लिंक है वो डिस्प्ले हो जाता है। तो इस तरह से आपने अब अपने एक इमेज को उसमें वेब पेज में कन्वर्ट कर दिया और इन पेजेस को जब आप नेट पर अपलोड करते हैं और फिर इसका एक ये फ़ायदा ये भी होता है कि अगर आपने ये पिक्चर चेंज करनी है और ये लिखा हुआ चेंज करना है तो इसकी जगह पे सेम इसी डायमेंशन की पिक्चर बनाकर आप इसको रिप्लेस करते हैं। तो जब आप अपनी आउटपुट देखते हैं तो उसमें आपको
ये यहाँ पर एक पिक्चर चेंज हुई नज़र आती है। इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं, बाकी चीज़ें इसकी चेंज की जा सकती हैं। तो अब आपने ये देखा कि वेबसाइट्स बनाना कितना आसान काम है। अब स्लाइसिंग में एक छोटा सा टूल और भी मौजूद है, जो उसको मैं बताता चलूँ आपको कि स्लाइसिंग में और क्या चीज़ यहाँ पर मौजूद है। ओपन कर लेते हैं हम अपनी किसी चीज़ को, एक फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे मैं आपको यही पिक्चर सेलेक्ट करके बता देता हूँ कि स्लाइसिंग में आपने ये देखा कि दो टूल हैं। एक तो ये है कि जिसकी मदद से आप सिलेक्शन लेते हैं, उसके नीचे जो एक टूल है वो ये है कि इस पर एक एरो का निशान आपको नजर आ रहा है। एरो आपको ये इंडिकेट कर रहा है, ये बता रहा है कि जब आप सिलेक्शन लें तो उसको उठा के आप दूसरी जगह ले जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले स्लाइसिंग ले लेता हूँ। यहाँ से मैं एक स्लाइस ले लिया मैंने यहाँ पर। अभी देखें यहाँ पर स्लाइस मेरा यहाँ पर मौजूद है। अब मैं ये जो दूसरा एरो वाला जो स्लाइस है, सिलेक्शन है, उसको मदद से मैं उठा के इसको आगे ले जाता हूँ। आपने ये देखा कि वही सिलेक्शन जो यहाँ पर पीछे मौजूद थी उसको उठाकर मैं आगे ले आया हूँ। तो इस तरह से जो एक सिलेक्शन हम लेते हैं वो सिलेक्शन आगे ले जानी हमारे लिए आसान होती है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलेक्शन ली है यहाँ पर ये वाली। तो अब यही सिलेक्शन अगर मैं ले जाना चाहूँ आगे, तो ये जो एरो का टूल है इसकी मदद से मैं यही सिलेक्शन उठा के यहाँ पे ले आता हूँ। मीन्स के जितनी सिलेक्शन मैंने यहाँ सेट की थी वही डायमेंशन की सिलेक्शन दूसरी जगह पर भी सेट हो जाती है। और जब आप स्लाइसिंग को सेव करते हैं तो वो आपकी सेव हो जाती है। इस तरह से आपने स्लाइस की इन दोनों टूल, जिनकी स्लाइस टूल और स्लाइस सिलेक्ट टूल का इस्तेमाल आपने करके देखा। तो इस पर हम अपने इस लेसन को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम अपने अगले टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।